हरे कृष्णा, राधे राधे। आप सभी का मंगल हो, कल्याण हो। मित्रों, साधकों, आज यहाँ आने के लिए, इस मौन में मेरे साथ उतरने के लिए मैं आपका स्वागत करता हूँ। आपके हृदय की प्यास ही आपको यहाँ खींच करके लाती है, वरना ठुमके लगाने के बहुत सारे वीडियो हैं जहाँ पर तमाम लोग जाते भी हैं, और जब भी कोई सत्य के लिए प्यासा होता है तो अस्तित्व के बादल बरसने को तैयार हो जाते हैं। आज हम एक बहुत ही प्यारी और बहुत ही काव्यात्मक पंक्ति है, उस पर ध्यान करेंगे। किसी ने कहा है, शब्द बीज हैं जो हवा में नहीं उड़ते, वे जमीन पर नहीं, हमारे दिलों में उतरते हैं और वहां पनपते हैं। सावधान रहो कि तुम क्या बोते हो और क्या कहते हो सकता है तुमने जो बोया है एक दिन तुम्हें वही खाना पड़े। कितनी साधारण सी बात है, इतनी सीधी कि हम इस पर ध्यान भी नहीं देते। हम शब्दों को ऐसे फेंकते रहते हैं जैसे कोई जेब से कंकड़ पत्थर निकाल करके फेंकता है। हम सोचते हैं शब्द तो बस हवा में बने हैं और हवा में खो जाएंगे। यही मनुष्य की सबसे बड़ी भूल होती है। कोई भी शब्द हवा में नहीं खोता, ध्वनि खो जाती होगी, लेकिन शब्द की जो ऊर्जा है, शब्द का जो प्राण है, वह सीधा हृदय की भूमि पर उतर जाता है, तुम्हारे भी, और जिसके लिए तुमने उस शब्द का उपयोग किया उसके लिए भी। तुम एक बगीचे में जाते हो, माली को देखते हो, वह कितने होश से, कितने ध्यान से बीजों को चुनता है। उसे पता है कि गुलाब का बीज बोऊंगा तो गुलाब खिलेगा, और अगर नागफनी का बीज डाल दिया तो कांटे उगेंगे। वह इस मामले में जरा भी भूल नहीं कर सकता। वह जानता है कि बगीचे का भविष्य उसके आज चुने हुए बीजों पर निर्भर है। लेकिन अपने जीवन के बगीचे के प्रति तुम कितने बेहोश हो। तुम 24 घंटे बीज फेंक रहे हो, क्रोध के बीज, घृणा के बीज, ईर्ष्या के बीज, निंदा के बीज, और कभी कभी शायद भूल चूक से प्रेम का, करुणा का या आनंद का बीज भी फेंक देते होंगे। तुम एक अंधे माली की तरह हो जो अपनी झोली में भरे हुए फूल और कांटे दोनों को बिना देखे चारों तरफ बिखेर रहा है, और फिर तुम शिकायत करते हो कि मेरे जीवन में चुभन ही चुभन क्यों है, इतना दुख क्यों है, मेरे हृदय में इतनी पीड़ा क्यों है, मेरे रिश्तों में इतनी कड़वाहट क्यों है। तुमने कभी सोचा नहीं कि यह सब तुम्हारी ही फसल का परिणाम है। ये वो ही कांटे हैं जिनके बीज तुमने अनजाने में ही सही, बेहोशी में ही सही, अपने और दूसरों के दिलों में बो दिए थे। ये जो पंक्ति है, तुम्हें वही खाना पड़ेगा जो तुमने बोया है। ये कोई सजा नहीं है, ये अस्तित्व का कोई दंड भी नहीं, ये अस्तित्व का सीधा सीधा गणित है। ये कर्म का सिद्धांत है, जो तुम दोगे वही तुम तक वापस फिर लौट के आएगा। बल्कि मैं तो ये कहूंगा कि वह दूसरों तक पहुंचने से पहले ही तुम तक पहुंच जाता है। जब तुम किसी पर क्रोध कर से भरा हुआ एक शब्द भी फेंकते हो, तो वह शब्द उस दूसरे व्यक्ति को बाद में घायल करता है। पहले वह तुम्हारे भीतर के अस्तित्व को विषाक्त कर देता है, टॉक्सिक कर देता है। क्रोध की वह अग्नि दूसरों के घर जलाएगी या नहीं जलाएगी, क्योंकि जिसके घर के आसपास बर्फ हो, जरूरी नहीं उसका घर जलेगा, लेकिन जो बारूद के ढेर पे बैठे हो, उसको तो एक चिंगारी भी काफी है। तो क्रोध की अग्नि दूसरे के घर को कितना जलाएगी ये कोई पता नहीं, ये तो बात की बात है। वह तुम्हारे ही घर में, तुम्हारे ही हृदय में सबसे पहले उठती, तुम ही उसके पहले शिकार होते हो। जब तुम किसी से घृणा करते हो तो तुम उस व्यक्ति का कुछ बिगाड़ नहीं पाते, या कुछ बिगाड़ पाओ या ना बिगाड़ पाओ, लेकिन तुमने अपने भीतर घृणा का एक विषैला बीज, टॉक्सिक बीज बो दिया। अब वह बीज बढ़ेगा, फैलेगा, उसकी जड़ें तुम्हारे पूरे अस्तित्व में फैल जाएंगी, और तुम पाओगे कि तुम्हारा जीवन आनंद से नहीं, केवल एक अंतहीन जहर से भर जाता है। तुम जो भी शब्द बोलते हो वह एक मंत्र है, वह एक जीवंत ऊर्जा है। तुमने कभी ध्यान दिया है, जब कोई तुमसे प्रेम के दो शब्द बोलता है तो तुम्हारे भीतर सब कुछ खिल उठता है। एक मुरझाया हुआ मन प्रफुल्लित हो जाता है,
और जब कोई अपमान का एक शब्द कहता है तो तुम्हारे भीतर सब कुछ सिकुड़ जाता है, एक घाव बन जाता है जो महीनों सालों तक रिश्ता रहता है। शब्द में इतनी शक्ति है, ये साधारण नहीं है, ये चेतना का ही एक अंश है जो ध्वनि के माध्यम से प्रकट होता है। तो फिर सवाल उठता है कि करें क्या? क्या हम अच्छे शब्द बोलना शुरू कर दें? क्या हम अपने भीतर उठते क्रोध को, घृणा को दबाकर ऊपर से मीठी मीठी बातें करना शुरू कर दें? नहीं, बिल्कुल नहीं। ये तो पाखंड हो, ये तो और भी खतरनाक। क्योंकि जब तुम ऐसे बीज बो रहे हो जो ऊपर से फूल जैसे दिखते हैं लेकिन भीतर से कांटे हैं, इस स्वयं के साथ धोखा है, खुद को धोखा देने जैसी बात। मैं तुमसे ये नहीं कहता कि तुम अच्छे शब्द बोलो, मैं तुमसे ये भी नहीं कहता कि तुम बुरे शब्द मत बोलो। मेरा पूरा संदेश केवल एक छोटे से शब्द में समाया हुआ है। होश में आओ, अवेयरनेस में आओ, माइंडफुलनेस के साथ बोलो। जब तुम्हारे भीतर क्रोध उठे तो उसे बोलो मत, उसे दबाओ भी मत। बस शांत होकर दृष्टा भाव से, साक्षी भाव से अनंत आकाश की तरह अपने भीतर उठते हुए इस क्रोध को देखो। देखो कि यह ऊर्जा तुम्हारे शरीर में कंपन कर रही है, आपकी सांसें तेज हो गई हैं। कैसे तुम्हारा मन उस व्यक्ति को नष्ट कर देने की योजना बना रहा है। बस देखो, बिना किसी निर्णय के, बिना किसी रिएक्शन के, ना अच्छा कहो ना बुरा कहो। जैसे कोई आकाश में उड़ते हुए बादल को देखता है, बस वैसे ही अपने भीतर उठते हुए इस क्रोध के बादल को देखो। तुम चकित हो जाओगे, तुम हैरान हो जाओगे कि जिस क्रोध को तुम काबू नहीं कर पाते थे, वह केवल तुम्हारे देखने मात्र से, तुम्हारे साक्षी भाव से, तुम्हारे दृष्टा भाव से विसर्जित होने लगा है। अब आप कहोगे कि साहब ये अचानक तो नहीं होगा। जी, अचानक नहीं होता, लेकिन इसकी एक प्रक्रिया है जिसे विपश्यना कहते हैं। मैं कहता हूँ हर आदमी के लिए जरूरी है। और क्रोध पिघलने लगता है क्योंकि किसी भी नकारात्मक ऊर्जा को जीवित रहने के लिए तुम्हारी बेहोशी का सहारा चाहिए। जैसे ही तुम होश की रोशनी लाते हो, वह अंधेरा टिक नहीं सकता। जब तुम होश से भरते हो तो तुम्हारे हाथ से कांटों के बीज अपने आप गिरने लग जाते हैं। तुम्हें उन्हें फेंकने की कोशिश नहीं करनी पड़ती और तुम्हारे हाथ में केवल फूलों के बीज रह जाते हैं। जब तब जो शब्द तुम्हारे मुंह से निकलेगा वह किसी को खुश करने के लिए नहीं होगा, वह तुम्हारा अपना आनंद होगा। तुम्हारे आनंद अंदर आनंद होगा तो सबको आनंद बांटते फिरोगे। वह तुम्हारी करुणा होगी, वह तुम्हारे भीतर के फूल की सुगंध होगी जो हवाओं में फैल रही होगी। सावधान रहो कि तुम क्या बोते हो। इसका अर्थ है होशपूर्ण जीवन जियो, माइंडफुल लाइफ जियो। अपने हर शब्द के प्रति, हर विचार के प्रति, हर भाव के प्रति जागो। देखो कि तुम्हारे भीतर क्या चल रहा है। तुम एक बगीचा हो और तुम्हारे पास चुनाव है कि तुम इसे फूलों का उपवन बनाओ, कांटों का जंगल नहीं। कोई और तुम्हारे लिए ये नहीं कर सकता। कोई गुरु, कोई भगवान तुम्हारे भीतर फूल नहीं लगा सकता जब तक तुम खुद का जागरूक माली बनने के लिए राजी ना हो जाओ। जब तुम किसी से बात करो तो याद रखना कि तुम बीज बो रहे हो। ये बीज उसके हृदय की भूमि में बहुत गहरे तक उतरेंगे और वहां उगेंगे भी। अगर तुमने प्रेम बोया है तो जब भी वह व्यक्ति तुम्हें याद करेगा, उसके हृदय में प्रेम का फूल खिलेगा और उस फूल की ऊर्जा तुम तक भी पहुंचेगी। अगर तुमने घाव दिया है तो वह घाव वहां रिश्ता रहेगा। उसकी पीड़ा भी की जो तरंगे हैं ब्रह्मांड में फैलकर तुम तक भी पहुंचेंगी। ये बहुत बड़ा उत्तरदायित्व है। मनुष्य होना एक बहुत बड़ा उत्तरदायित्व, क्योंकि मनुष्य के पास शब्द की क्षमता है, पशुओं के पास नहीं है। ये क्षमता सृजन के लिए भी उपयोगी हो सकती है और विध्वंस के लिए भी। मेरे प्रिय साथियों, साधकों, आज यहां से तुम वापस लौटो तो एक संकल्प लेकर के मत लौटना कि आज के बाद मैं अच्छा अच्छा बोलूंगा, बल्कि अच्छे बोलना शुरू करना।
अपने अंदर साक्ष्य भाव लेके आना, दृष्टा भाव लेके आना कि जब भी क्रोध आए, उसको देखने की कोशिश करना, बेशक कुछ क्षण के लिए ही सही। मिनट और घंटों की बात मैं नहीं कर रहा, कुछ क्षण की बात होती है। ज़रूरत पड़े तो मैं कहता हूँ, हाइली रिकमेंड करता हूँ विपश्यना जाने के लिए। 10 दिन का अपना समय निकालना, ज़िंदगी बदल जाएगी। दूसरी बात, आप इसका प्रैक्टिस करें, क्योंकि आम आदमी और बॉर्डर पर खड़े हुए फौजी में ट्रेनिंग का फ़र्क होता है, प्रैक्टिस का फ़र्क होता है। आप माइंडफुली प्रैक्टिस कीजिए, आपका मंगल हो, मंगल भवतु सब मंगलम, सबका मंगल हो, कल्याण हो, स्वस्थ मुक्ति हो। हरे कृष्ण, राधे राधे।